वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है डिस्ट्रक्टर। जिस प्रकार से कंस्ट्रक्टर होता है किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना, इकट्ठा करना, इसी प्रकार से डिस्ट्रक्टर होता है उसको डिस्ट्रॉय कराना। डिस्ट्रक्टर की डेफिनेशन क्या है, किस प्रकार काम करता है, कैसे हम इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारा प्रैक्टिकल जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखो, डिस्ट्रक्टर के लिए इसकी डेफिनेशन आप खुद ब खुद बना लोगे यदि आपको कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बीच का डिफरेंस पता चल गया। वैसे सिंपली मैं आपको बता दूं कि कंस्ट्रक्टर की तरह ही डिस्ट्रक्टर भी एक मेंबर फंक्शन होते हैं, जिनका नाम क्लास के नाम जैसा ही होता है और उनके नाम के ठीक पहले एक टिल्डे साइन लगा होता है। जब भी हम कोई डिस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे तो टिल्डे साइन के साथ डिफाइन करेंगे, नाम बेशक इसका क्लास जैसा ही होगा। तो डिस्ट्रक्टर का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के स्कोप से बाहर जाने पर उसे नष्ट करने के लिए किया जाता है। डिस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता और ये कोई आर्गुमेंट भी नहीं लेता है। आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है ये जानो। देखो, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, है ना, तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जाहिर सा है, और उन ऑब्जेक्ट से डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और प्रोग्राम से बाहर निकल जाते हैं। तो अब जो ऑब्जेक्ट आपने प्रोग्राम रन करने के लिए बनाया था वो आपकी मेमोरी में रह जाता है। वो ऑब्जेक्ट आपकी मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है, आपकी मेमोरी के ऊपर कब्जा कर लेता है ना। तो यदि आप चाहते हैं कि आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो प्रोग्राम बने, उसके ऑब्जेक्ट बने, और जब प्रोग्राम ख़त्म हो, प्रोग्राम का काम ख़त्म हो जाए और उस ऑब्जेक्ट का काम ख़त्म हो जाए, तो वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाए, इसके लिए जिस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं उसको डिस्ट्रक्टर कहते हैं। अब इसके कुछ डिफरेंसेस देखो, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जिनका काम उस क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है, जबकि नाम से पता चलता है डिस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कंस्ट्रक्टर से बनाए गए ऑब्जेक्ट को नष्ट करने के लिए किया जाता है। अब जो कंस्ट्रक्टर है वो स्पेशल होते हैं क्योंकि इनका नाम क्लास के नाम जैसा ही होता है। अब डिस्ट्रक्टर को देखें तो कंस्ट्रक्टर की तरह डिस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जिनका नाम क्लास के नाम जैसा ही होता है, लेकिन उसके पहले एक टिल्डे होता है, एक टिल्डे का साइन लगा होता है। कंस्ट्रक्टर के पास आर्गुमेंट तो होते हैं मगर कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, जबकि डिस्ट्रक्टर के पास ना तो कोई आर्गुमेंट होते हैं और ना ही रिटर्न टाइप होते हैं। आप इनके एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। जैसे मैं एक सेंटेक्स बताऊं, एक कंस्ट्रक्टर का सबसे पहले क्लास डिफाइन करेंगे, क्लास की बॉडी होगी और उसके बाद हम एक कंस्ट्रक्टर असाइन करेंगे ए नाम का, हम एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसके बाद इसकी डेफिनेशन। दूसरी तरफ हम डिस्ट्रक्टर को देखें तो इसके लिए सिंटैक्स उसी प्रकार से हम एक क्लास बनाएंगे। मान लीजिए बनाई क्लास ए नाम की, एक कंस्ट्रक्टर भी है, उसके बाद हम डिफाइन करते हैं डिस्ट्रक्टर को, जो कि डिफाइन करेंगे टिल्डे क्लास नेम के साथ। क्लास नेम सेम होगी, उसी प्रकार से आप देख रहे हो दोनों में सेम है, बट यहाँ पे आपको एक टिल्डे का साइन मिलेगा। कंस्ट्रक्टर है वो एलोकेट करते हैं मेमोरी को, जबकि डिस्ट्रक्टर रिलीज कराते हैं मेमोरी को। ओवरलोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर इज पॉसिबल, इसमें ओवरलोडिंग होती है, जबकि ओवरलोडिंग ऑफ डिस्ट्रक्टर इज नॉट पॉसिबल, इसके अंदर पॉसिबल नहीं होती है। अब जैसे हमको इसकी डेफिनेशन का पता चल गया, हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन साथ में एक डेमोस्ट्रेशन प्रोग्राम भी हमको बनाना पड़ता है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक डेमोस्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। हमने यहाँ पे कोई भी प्राइवेट मेंबर नहीं लिए हैं, एक हमने ग्लोबली वेरिएबल डिफाइन किया है काउंट नाम का, क्लास बनाई डेमो नाम की, और हमने यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिया है डेमो नाम का। कंस्ट्रक्टर 3 प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर को पूरी तरह से, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी पढ़ा था, जिसके अंदर एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हमने काउंट को कॉल किया, काउंट को हमने 1 इंक्रीज करा दिया, काउंट प्लस प्लस, और आउटपुट ले लिया हमने सी आउट के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड, और यहाँ पे जैसे प्रिंट होगा तो हमने यहाँ पे काउंट को प्रिंट करा लेना है, काउंट जितना भी होगा। फिर इसके बाद हम डिस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। डिस्ट्रक्टर डिफाइन करने के लिए टिल्डे साइन के साथ हम डिस्ट्रक्टर बनाएंगे और इसकी नेचर के मुताबिक
हम आउटपुट ले रहे हैं सी आउट के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय, कि इसने कितने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय की है, और यहाँ भी हम काउंट को ही प्रिंट करा लेंगे और काउंट को एक माइनस करा देंगे, क्योंकि जो हमारे डिस्ट्रॉय होंगे एक एक बड़े थे वो एक एक करके माइनस भी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो असली काम शुरू होता है। अब जैसे हम एक इंटीजर टाइप का एक मेन फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं डबल ए नाम का। अब देखिए हमने कोई भी इधर प्राइवेट मेंबर नहीं लिया है, तो जैसे ही डबल ए बनेगा, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, एक डबल ए बनेगा तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है ना, वो खाली है। बट जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सीधा ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कराता है, सीधा जाएगा कंस्ट्रक्टर पे, कॉल कराएगा कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मिल रहा है इसको काउंट प्लस प्लस, हमने एक काउंट वेरिएबल लिया है, एक ग्लोबली वेरिएबल जिसकी वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे काउंट प्लस प्लस मतलब काउंट बढ़ के हो गया 0 से 1, और आउटपुट ले रहे हैं सी आउट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, यानी कि हमने ए नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, तो सी आउट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे प्रिंट हो गया 1, साथ में मैसेज भी प्रिंट होगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 1। फिर यदि हम एक ऑब्जेक्ट और बनाते हैं बीबी नाम का, तो ये भी डायरेक्ट अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल कराएगा, यहाँ पे जाएगा तो अब देखेगा यहाँ पे काउंट पहले ही 1 हो चुका है, तो काउंट की एक वैल्यू बढ़ जाएगी, काउंट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 से बढ़ करके 2, और आउटपुट आ जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, काउंट को प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे 2। यानी अब हमारी 2 स्टेटमेंट प्रिंट हो चुकी है। यदि हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सी नाम का, तो फिर से ये डेमो के पास जाएगा, अपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास, काउंट प्लस प्लस, काउंट की वैल्यू 2 से बढ़ के हो गई 3, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, काउंट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 3, यानी कि हमारे 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुके हैं, ये काउंट करवा रहा है। अब यहाँ पे मैं एक और स्कोप डालता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे एक स्कोप और डाला है, पहले तो इंटीजर के अंदर हमने डेमो डाला, ए बी और सी 3 हमने ऑब्जेक्ट बनाए, और अब इसके तुरंत बाद मैं एक और स्कोप डाल रहा हूँ। ये स्कोप यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और इसके अंदर मैंने एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डी नाम का। तो क्या होगा, ये इसके बाद जैसे यहाँ पे इसका काम हो रहा है, 3 ऑब्जेक्ट हो गए, तो ये आप नए स्कोप के अंदर घुसेगा, इसमें घुसा, इसको मिला डी नाम का, तो ये फिर से अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल कराएगा, और काउंट की वैल्यू काउंट प्लस प्लस हो चुकी 4, और आउटपुट हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड काउंट 4। बट यहाँ पे जैसे आगे देखेगा तो यहाँ पे स्कोप क्लोज हो चुका है। अब जैसे स्कोप क्लोज हो चुका है तो यहाँ पे ये वापस से जहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी थी, 4 हो चुकी थी, ये ए वैल्यू को जो अभी खाली है, 4 नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू है ही नहीं, ये तो खाली है, तो इसको क्या कर देगा, ये इसको डिस्ट्रॉय करा देगा। अब जैसे यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने के बाद जो स्कोप क्लोज हो गया, प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, तो उस दौरान अब ये डिस्ट्रैक्टर एक एक करके सारी वैल्यू को उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए थे, उसी सीक्वेंस में एक एक करके डिस्ट्रॉय करने लगेगा। अब ये भी क्लास नाम से ही है, तो ये सीधा अपने डेफिनेशन के ऊपर जाएगा और यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट कराएगा काउंट के लिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड नंबर 4, सबसे पहले 4 नंबर को डिस्ट्रॉय करेगा, फिर काउंट माइनस माइनस 1 माइनस होगा और यहाँ की इसकी वैल्यू घट के हो जाएगी 3, फिर दूसरे नंबर वाले को यानी कि सी वाले को डिस्ट्रॉय करेगा, सी वाला 3 नंबर पे सी वाला था, ये डिस्ट्रॉय होगा तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय 3। उसी सीक्वेंस में फिर से बी वाले को डिस्ट्रॉय कराएगा, यहाँ से 1 माइनस हो चुका है तो इसकी वैल्यू हो चुकी है 2, मैसेज आ जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय 2, और उसके बाद ए वाले को डिस्ट्रॉय 1। तो जिस सीक्वेंस में ऑब्जेक्ट बने थे उसी सीक्वेंस में ये उनको डिस्ट्रॉय करा देगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम एक बार रन करा के देख लेते हैं। मैं इसको कराता हूँ सेव, कंट्रोल एस, कराता हूँ रन एंड बिल्ड पे क्लिक। देखो यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 1, पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, फिर तीसरा, फिर हमने एक नए स्कोप के अंदर डी को डाला था, इसलिए डाला था डी को ताकि हम इनको डिस्ट्रॉय कराएं। तो पहले तो ये नया एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसके बाद ये सभी को एक एक करके डिस्ट्रॉय करा देगा। तो जब भी एग्जाम में डिस्ट्रॉय के बारे में पूछा जाए तो साथ छोटी सी उसकी डेफिनेशन के साथ साथ
आप एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम भी इस प्रकार से बना करके जरूर दिखाएंगे। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।